अगर मार्केट का क्लोजिंग इस बॉडी के अंदर हो तो मतलब फिर भी हम लोग रह सकते हैं, बट इस कैंडल जिस कैंडल के ब्रेकआउट पे तुम एंट्री कर रहे हो उसके नीचे का मार्केट क्लोज देता है नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन के अंदर, अपने को नहीं रहना है, बाहर निकलना है। अपने को क्या चाहिए, ऐसे ब्रेकआउट चाहिए। एंड इस चीज को देखो, यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट के बाद इसके लो को नहीं तोड़ा। प्रीवियस डे का लो जब तक नहीं टूटेगा मार्केट में हम लोग बने रहेंगे। प्रीवियस डे का लो अगर टूट जाता है तो हम लोग मार्केट में नहीं रहेंगे। जब 2-3 दिन हो जाता है, 2-3 दिन होने के बाद हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है, ये जो सेम डे की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने आज एंट्री किया इस कैंडल पे तो कल तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के लो। जैसे 2 दिन क्रॉस हो जाता है मेरा आ जाएगा स्विंग लो। ठीक है, एंड इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, जो चीज़ मैं बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जिनको टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है वो सिंपल मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाएगा। ठीक है, वो मंथली टाइम फ्रेम पे आएगा। एंड उनका काम क्या रहेगा कि जैसे ही मेरा प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर मंथली कैंडल को ब्रेक हो रहा है तभी मैं ट्रेड लूंगा। जैसे ही मंथली कैंडल ब्रेक हो जाएगा तुम अपना एक टारगेट रखो, 10%, 15%, 20%, एंड वो तुमको इजीली मिल जाएगा। दिखा, सेम चीज अगर तुम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो तुम कब का निकल जाते। कोई भी एक उठा लेते हैं, अदानी छोड़ा, अदानी ऐसे भी नहीं चल रहा है। चलो, ये भी मंथली है। तो मंथली का वही चीज है कि इसमें नॉइज नहीं है। एंट्री करो, 10-20% का टारगेट रखो, 2 महीना के अंदर तुम्हारे पास 20%, 30%। चलो, और देखते हैं। मेरा वॉच लिस्ट में कुछ है, वहां से देखते हैं। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने एंट्री कर लिया। 2-3 महीना के अंदर लार्ज कैप में भी देखो 15% दे रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे ही ब्रेक हुआ, 2 महीना के लिए टारगेट है। देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप में यही फायदा है कि प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। 2 महीना का टारगेट 30%। मिड कैप इसी वजह से मैं रेकमेंड करता हूँ, जो तुमको लार्ज कैप उतना दे के नहीं जाता है। ठीक है, एंड इसका प्राइस भी कम रहता है। एंड डेफिनेटली ट्रेंड चेक करना है भाई। मैं जब देख रहा हूँ कि 2-3 महीना से मेरा ग्रीन ग्रीन बन रहा है, मतलब इसमें पोटेंशियल है। बॉटम से ऐसा नहीं कि तुम एनालिसिस वगैरह छोड़ दोगे, ऐसे ही तुम घुस जाओगे, नहीं। ये दिख रहा है तुमको, डब्लू पैटर्न, क्रिटिकल लेवल, ये लेवल, वो लेवल तुमको मंथली में भी देखना है। ऐसा नहीं कि बस डेली में देखेंगे, वो एनालिसिस सबके लिए है। जैसे ही ब्रेक किया, 2 से 3 महीना होल्ड किया, देखो शोभा तो देख लिया। ये बहुत देखो, जो आंखों में चुभेगा वैसे स्टॉक्स नहीं देखना है। दिख रहा है इसमें कोई पैटर्न तुमको नहीं दिख रहा है, तुमको बहुत मतलब ये लगेगा कि यार ये इतना रेड ग्रीन मत देखो। जो तुमको अच्छा लगे तुम वही करो। आनंद राठी में हम लोग ट्रेड किए थे, जैसे ब्रेकआउट दे दिया, 2 महीना होल्ड करो। देखो, जितने हो सके तुम बैक टेस्ट करो। जैसे ही ब्रेकआउट दे मंथली, बस होल्ड करो। ठीक है, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम कर दो। क्या रिस्क होगा वो भी देख लेते हैं।
कितना परसेंटेज रिस्क है देख लेते हैं। ये मेरा स्विंग लो है 11%, फिर भी देखो कम है। मंथली टाइम फ्रेम 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीने के लिए होल्ड कर रहे हो तो रिस्क लोगों का 15% होता है, 15 से 20%। क्वांटिटी कम हो जाता है। चलो इधर भी देख लेते हैं। बट पहले ही बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ हाई रहेगा, एंड जो भी हमारा प्रोसेस है वीपी एनालिसिस सब 2 महीने के अंदर 18%। और देख लेते हैं, ये एकदम छोटा है। मदरसन हम लोग इस पे काफ़ी बार ट्रेड किए हैं, ब्रेकआउट दिया सिर्फ 2 महीना। हम लोग ज़्यादा दिन ट्रेड भी नहीं कर रहे, सिर्फ 2 महीने का मैं टारगेट दिखा रहा हूँ। होल्ड कर सकते हो तो और अच्छी बात है। अगर अभी तक होल्ड कर देते 4-5 महीना तो चलो छोड़ो। मैं बस वही दिखा रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम का फ़ायदा क्या है। ये अभी तक नहीं बनाया। जैसा देखो ये यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ से अगर तुम देखो कि जैसे ही ब्रेकआउट दिया, एक बॉटम पकड़ना पड़ेगा बस। 2 महीने के अंदर 33%। बिरला सॉफ्ट देखते हैं। चलो अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं इसका ब्रेकआउट पे 42%, कोई भी देख लो। अगर इसमें भी 2 महीना पहले कोई घुस जाता, 18% 1 महीना के अंदर, इसमें 2 महीना में इसने 63%। ठीक है। अब यही चीज जब तुम डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, मतलब देख नहीं पाओगे। देखा कितना खतरनाक है। तो वही बात है कि अगर तुम नए हो, तुम मार्केट में नए आए हो, तुमको सीखना है, एंड तुम लिटिल लिटिल क्वांटिटी ऐड कर रहे हो सीखने के लिए, तो बिंदास ऐसे ही ढूंढो और ऐसे स्टॉक पे ही काम करो। मैंने बोला था कि ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बताऊंगा, बट हालांकि टाइम नहीं मिला। बट ये अच्छा एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इस चीज को देखो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, लोग ढूंढते हैं ना सर कैसे ट्रेड करूँ, क्या करूँ भाई। मतलब पहले चार्ट नहीं था लोगों के पास, लोग कैसे काम करते थे, ऐसे ही काम करते थे। बस एक बार सेक्टर देख लेना, उस हिसाब से देखो। ये मैंने कब दिया था, ये मैंने मेरा टेलीग्राम पे देख लेना, ये कुछ डेट में 2 के आसपास है। हालांकि ये नीचे आया, बट यहाँ से मेरे को कितना मूवमेंट दिया था, 15% दे दिया था। स्टार्टिंग में तुम 30% 20% मत रखो, टारगेट वही रखो कि मेरे को 10 से 15% मिले। पहले 10-15% लेना सीखो, उसके बाद कंटिन्यू करो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर स्टॉक्स है, जैसे ब्रेकआउट देगा इस पे फोकस करना। हालांकि अभी मार्केट उतना अच्छा है नहीं, तो NSE 100 या फिर ये वाला बहुत अच्छा है। ठीक है। क्यों अच्छा है, देखो कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है तुमको, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, एंड इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो। मंथली या समथिंग कुछ नाम करके अपना जो ब्रोकर का टर्मिनल है वहां पे ऐड करो, एंड वेट करो कि ये ब्रेकआउट कब दे। जैसे देखो अभी मंथ खत्म हुआ, आज 2 तारीख है। अगर नेक्स्ट दिन या फिर अगर 2-4 दिन में ब्रेकआउट देता है, बस राइट करो, 2 महीना तक होल्ड करो। ठीक है, ज्यादा पैसा मत डालो। ये 1,500 का है, 2 या 3 स्टॉक्स ले लो।
ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये कितना मूव देगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ये तुमको लगभग बाप रे, इतना मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन भी है, बट उतना दिन तक होल्ड नहीं कर पाओगे। ये कितने दिन का मूवमेंट है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब ये करीब एक साल का मूवमेंट है। एक साल तक अगर कोई होल्ड करेगा तो शायद उतना मूवमेंट भी दे देगा। एक मिनट टाइम दो मुझे। तो वही है जो सैटरडे संडे, देखो ये चीज तुमको मंथ के स्टार्टिंग में करना होगा। ठीक है, जैसे ये मैं मेरा इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका अच्छा लगा। ठीक है, तो अपने ब्रोकर का जो टर्मिनल है वहां पे ऐड कर लेना इस नाम से। अरे इसके लिए कोई आरएसआई वगैरह मत देखो, मंथली में काम करो, आरएसआई वगैरह मत देखो, कोई जरूरत नहीं। बस एक बार सीआरएस देख लेना। सीआरएस इसलिए देखते हैं कि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं कि ये जो देखो हम लोग एक बॉटम के आसपास पकड़ा है इसको, एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। ठीक है, सपोर्ट लेवल भी है, एंड ये जो कैंडल है, ये कैंडल जिसने बनाया वो कभी नहीं चाहेगा मार्केट इसका नीचे आए। इतना तो समझ में आ गया है। ये ओपन लो ओपन हाई कैंडल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहेगा कि मार्केट नीचे गिरे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स पे ध्यान दो। ऐसे ही निफ्टी 100 या 500 स्टॉक्स पे काम करो, एंड देखो कहीं पे सपोर्ट बने या फिर कहीं पे रेड कैंडल बने एंड वो ब्रेकआउट दे। तो इस हिसाब से ढूंढना है तुमको, बस देखना है कहाँ पे है कहाँ पे है। ठीक है, ये जैसा एक है। तो इसके लिए हमारे क्या बनेगा, देखो ये भी एक लगभग हम लोग बॉटम के आसपास पकड़ा है इसको। सो तो जैसे इसको तोड़ेगा हम लोग इस पे काम करेंगे। तो ऐसे ढूंढना है, अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रोसेस को फॉलो करो। ये देखो बहुत अच्छा सेटअप बना रहे हैं, देखो ये देख रहे हो इनसाइड वार कंटिन्यू 1 2 3 4 महीना, मतलब ये जब ब्लास्ट होगा तो इसको तुम लोग रोक नहीं पाओगे। तो इसी तरह से ढूंढना पड़ेगा, इसमें नहीं है। जेबीएम ऑटो भी बहुत मस्त है, इसमें भी देखो एक रेंज में फंसा हुआ है, राइट। समझ में आया कंसेप्ट मैं क्या जो बताना चाह रहा हूँ। ये देखो ऑलरेडी भाग चुका है। हम लोग बोल रहे थे ना कि हीरो मोटो क्यों भागा। अरे भाई, एक्चुअल जो रीजन है, मंथली कैंडल जाओगे ना तो सबका ये जो पता नहीं जो भी है इंडिकेटर वगैरह, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताते हैं। सिर्फ मंथली देखो, कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। हमने जो सीखा उतना ही लगाओ, बस लिटिल लिटिल क्वांटिटी लो, होल्ड करो, 1 साल तक देखो, समझ में आएगा। अगर तुम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं मिल रहा है, डर लग रहा है, मंथली पे काम करो। ये देखो बाजा चलो, ये आज बता रहा हूँ, 1 महीना बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब इस बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंथ पे। मुझे याद दिलाना, ठीक है। बस मैं मार्क करके रख रहा हूँ। देखो तुम्हारे सामने मुझे ट्रेड मिल जा रहा है, देखो। तो कितना टाइम लग रहा है ढूंढने के लिए बोलो।
जब ब्रेकआउट देगा लेगा, हम लोग लेंगे, ब्रेकआउट नहीं देगा तो नहीं लेंगे। जरूरी थोड़ी ना कि बिना ब्रेकआउट के हम लोग ट्रेड लें। ठीक है। तो अभी कोई भी डाउट है तो बताओ।